फाइनली गाइस, हम सभी भाई बहनों को यही काम रहता है, रसोई संभालना, बच्चे संभालने। फिर मैंने भी अपने बच्चों को भी लंच पैक कर दिया था। आज लंच में इनके रोटी और आलू की भुर्जी बनाई थी। इनके नखरे अलग अलग रहते हैं, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। मैं समझ नहीं पाती मैं क्या बना के दूँ इनको, क्या खाएंगे। फिर भी बच्चे ये हमारे लंच लेके घर पे आ जाते हैं, खाते नहीं हैं स्कूल में। उसके बाद मैंने शिकायत लगा दिया था मैडम से, बच्चे अगर खाना ना खाएं तो इनको आप देख कर खिला दीजिए। फिर मैंने बेटे को तैयार कर दिया, और ये इसे भी तैयार करने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है। इसे भी तैयार करके फिर मैंने इसकी बेल्ट बांधी। ये खाना नहीं खा रहा है, इसको अपने हाथ से खिलाती हूँ। ये मेरे बेटा खाना खाने में बहुत लिच्चड़ है। उसके बाद फिर खाना खा लिया था और शैतान बहुत है। फिर मैंने कहा बहन आ गई है, जल्दी निकलो। फिर इतनी ठंड थी, टोपा भी नहीं ओढ़ रहा था। टोपा नहीं ओढ़ूँगा क्योंकि आज इसको स्कूल नहीं जाना। बच्चों को जाने के बाद फिर मेरा बिस्तर ऐसे फैला था कि मेरा घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है सुबह के टाइम। फिर मैं अपने बिस्तर उठाती हूँ और मम्मी जी के कमरे में भी बिस्तर उठाते हैं। सबके बिस्तर उठाकर सबके कपड़े तह लगाकर अपना रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ कि और एक्स्ट्रा काम कर लिया जाए आगे का। फिर मैं सब कमरों में झाड़ू लगा देती हूँ। फिर रसोई में झाड़ू लगाया, और झाड़ू में तो मैं सुबह बादाम देती हूँ बच्चों को, तो उसके छिलके पड़े रहते हैं। और मेरे पतिदेव छुहारे खाते हैं तो उसके गुठलियाँ पड़ी रहती हैं, तो ये इसे कहीं कोने वोने में जाके घुस जाती हैं। ये इनको निकालने में मुझे बहुत परेशानी होती है। फिर मैं एक कटोरी में रख देती हूँ। जब तक मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ तब तक हमारी सासू माँ ने साग साफ़ कर दिए। साग इन्होंने साफ़ कर दिए मेरी सासू माँ। मैंने हाथ से कपड़े धोए और मशीन में सुखाए। मशीन में सुखाने के बाद फिर मैं अपने सिर पर उठाकर इसको लेके छत पर जाके मैंने कहा कि लाओ, कपड़े थोड़े ज़्यादा हैं तो मैं सिर पर उठा लेती हूँ इसको। सिर पर ले जाके फिर मैंने छत पे सारे कपड़े डाल दिए। जब तक मैं कपड़े डाल रही हूँ इतने में देखती हूँ धूप थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो मैं साग काट देती हूँ। साग काट कर चूल्हे पर चढ़ा दिया। अग्नि देवता को प्रकट करके चूल्हे पे हमारा साग चढ़ गया। हमारा साग बनकर तैयार हो गया। इतने में भैया पति देव का फ़ोन आता है कि हम तो साग नहीं खाएंगे। फिर मैंने सोचा इनके लिए क्या बनाया जाए, तो ये कह रहे थे मेरे लिए नमकीन चावल छौंको। इनके लोगों को अलग अलग नखरे रहते हैं कि ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। फिर मैंने अपने पति देव के लिए नमकीन चावल छौंके, और इनको नमकीन चावल छौंक कर फिर इनको देती हूँ। जब तक मैं नमकीन चावल छौंक देती हूँ तब तक आप हमें भी सपोर्ट कीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे थोड़ा बोलने में अटकना पड़ता है क्योंकि मैं अभी हाल में वीडियो बना रही हूँ, नई वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा बोलने की स्पीड मेरी अच्छी नहीं है। इसलिए हमें भी सपोर्ट कीजिएगा, मेरी भी आदत पड़ जाएगी बोलते बोलते। और फिर मेरे नमकीन चावल मेरे बन गए हैं। घी नहीं डला था तो वहाँ से